आज हम रिप्लेस कर रहे हैं हार्ड ड्राइव SSD हार्ड ड्राइव हम रिप्लेस कर रहे हैं iMac मिनी में। तो इसमें हम ये वाली हार्ड डिस्क हम रिप्लेस करेंगे क्रूशल की। 250 GB है ये, 240 GB। तो हमें करना क्या होता है, मैक मिनी को हमें खोलना होता है। लॉक, हमने लॉक खोल दिया है, यहाँ पर लॉक है, खोलना होता है। उसके बाद हमें औजार चाहिए उठाने के लिए। तो हमें क्या करना होता है, ये हमने उठाना होता है। ये खुल गया। ये इसमें रैम लगी होती है, ये रैम निकालनी है। इसके बाद हमें 8 नंबर के स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए हमें। 8 नंबर यहाँ पर है। ये हमारे पास ये निकल आए स्क्रूज। हम ये स्क्रू निकालेंगे। स्क्रूज हमने निकाल लिए हैं। अब हमें ये भी खोलने हैं। इसको 6 नंबर का पाना लगता है। ये हमने स्क्रूज खोल लिए हैं इसके। ये हमने निकाल लिया है। अब हमें ये यहाँ से ये जैक उठाना होता है। ये निकाल लिया हमने इसको बाहर। अब हमें ये भी यहाँ से उठाना है। इसका थोड़ा देख के साइड पर रख देंगे, इसको इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये है इसकी हार्ड डिस्क। हमें देखना है ये हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। इसको एक बार निकालने के बाद यहाँ से उठाना है थोड़ा सा। ये निकल गया। यहाँ से हमने ये लॉक खोल लिया इसका। ये निकल गया। इसके बाद हम डायरेक्टली इसको हार्ड डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमने हार्ड डिस्क इसकी बाहर निकाल ली है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसकी असेंबली हमें खोलनी है। इसको खोलने के लिए हमें इस पर टेप लगी होती है। ये टेप हमें चाहिए होती है उसके लिए भी, इसको लगाने के लिए। ये हमने टेप उठा ली है, रख लेने साइड में। ये हमने खोल ली, हार्ड ड्राइव कर ली हमने अलग। अब हमने यहाँ से हार्ड डिस्क निकालनी है और हम हार्ड ड्राइव निकाल रहे हैं। हमने ये हार्ड ड्राइव निकाल ली है। इसके साथ हमने ये फिक्स करना है एज इट इज़, और ये टेप
हमें प्रॉपरली यहाँ लगानी है। वो किसके लिए? ताकि सिक्योर रहे आपकी ड्राइव। ठीक है, हमारे पास ये ओके हो गई है। ये स्क्रूज जो है हमें ये निकालने होते हैं यहाँ से। इसको निकालने के लिए हमारे पास 8 नंबर या 9 नंबर लगता है इसमें। वैसे लगता तो 8 नंबर है, लेकिन 9 नंबर भी काम आ जाता है। हमने निकाल लिया यहाँ से भी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया है, तो हमने ये ऐसे लगानी होती है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि हमने स्क्रूज लगाने हैं इसमें। ये दोनों स्क्रूज मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा साफ करने के बाद इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे थोड़ा बैक में लगाने के लिए। अच्छी पोर्ट हार्ड थोक तुम आ दे। इसमें अब ये हमने फिक्स करना होता है ऐसे। इसके स्क्रूज देखने हैं हमें, स्क्रूज का ऑप्शन। हाँ, ये टॉप पे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हाँ फिट हो गई है बराबर। तो इसको करना क्या है, हमें थोड़ा नीचे ले जाना है और यहाँ पर हमें इसको फिट करना है, इसको लॉक में लगाना है ताकि हमारी हार्ड ड्राइव जो है वो फिट हो जाए इस लॉक में। जो लॉक है ये हम नीचे ज़्यादा ले सकते हैं, इसको हम नीचे ले लेंगे, इसलिए हम बैकी में लगाएंगे इसको। स्क्रूज जैसे पहले थे वैसे ही, तो इसको बैक एंड में ही लगाएंगे।
अब हमने हार्ड डिस्क को फिट कर दिया है और यहाँ पर हमने क्लिप लगा के इसको एडजस्ट करना है। ये इसका वाईफाई है, एंटीना, वाईफाई एंटीना है ये। वाईफाई हमने एंटीना इसमें फिट करना है। ये हमारा वाईफाई एंटीना बैठ गया है। अब हमें इसको फिट करना है, लॉक लगाने हैं। ये लॉक लग चुका है। ये लग चुके हैं। अब हमें वापस फ़ैन को फिट करना है। फ़ैन को फिट करने के लिए हमें फ़ैन की असेंबली पहले जोड़नी है। फ़ैन की असेंबली जोड़ने के लिए हमें फ़ैन को लॉक प्रॉपरली वहीं पर फिट करना है। ये लग चुका है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पर ये प्रॉपरली लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद हमने एसएमपीएस फैन को फिट करना है। फिट होने के बाद हमें इसमें 7 नंबर का पूरा स्क्रू ड्राइवर लगाना है और ये हमने फिट कर दिया इसको। ये यहाँ का स्क्रू है, हाथ से भी लगा सकते हैं। यहाँ का भी है। लॉक हो गया है, ये भी लॉक हो गया है। एक छोटा सा पेच पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें लग नहीं रहा है क्योंकि ये स्क्रू थोड़ा सा लंबा है।
और हम इसको लंबा वाला स्क्रू वहाँ लगाएंगे, छोटा ही है। ये इसमें तो लग गया है। यही था, इसको लंबा वाला स्विच जो है एसी का है, लेकिन हार्ड डिस्क का जो मुंह है वो बंद हो गया है नीचे से, इस कारणवश ये लग नहीं रहा है। तो इसको निकालना पड़ेगा। हम इसका रबड़ अंदर से खींच लेते हैं, निकला है बाहर। अब पॉसिबल है कि ये स्क्रू जो है लग जाएगा। अब हमने इसमें डिस्क में जाना है, कंटिन्यू करके इसको हमें क्लिक करना है, फिर डिस्क 1 पे। ये हमारे पास इरेज का ऑप्शन है, मैक ओएस एक्सटेंशन रखना है। इसको हार्ड डिस्क को नाम देंगे मैक सिर्फ मैक मिनी। करना क्या है, इसको इरेज और सारा इरेज होने के बाद जिसको खुद ही पार्टीशन करता है, खुद ही सारा फॉर्मेट करता है हर एक चीज़। अब ये रेडी हो चुका है, हमारे पास ये आ गया है नाम। अब हम इसको चाहेंगे रीइंस्टॉल, इस पे जाना है हमें बैकअप तो हमारे पास है नहीं, हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। रीइंस्टॉल करना, क्लिक, कंटिन्यू करना है। ये हमें लाइन दिखाता है, इस पे लाइन चढ़ेगा तो हमें कंटिन्यू करना है, क्लिक करना है। तो हमें सारा इसको एग्री करना है, इस पे क्लिक करना है हमें और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब इसमें मैक ओएस लाइन चढ़ जाएगा, जो कि ये टाइम लेगा एज पर नेट की स्पीड हिसाब से। नियर अबाउट 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। हो सकता है नेट की स्पीड अच्छी रही तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ये 1 घंटे के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये दिखा रहा है 1 घंटे के अंदर पॉसिबिलिटी इंस्टॉल सारा हो जाएगा। इसके बाद हम एक्स्ट्रा इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू वर्जन भी डाल सकते हैं हम, जो भी ऑनलाइन मिल जाएगा अपडेशन के बाद। पहले हम इसमें ये डालेंगे।